नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका काली रात फाइल्स में, जहां हर कहानी एक डरावना सच होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप चल रहे हैं पर कहीं नहीं पहुंच रहे? क्या आपने कभी उस चीज़ की गंध महसूस की है जो असल में मौजूद ही नहीं है? अगर हाँ, तो आप कालद्वारी जंगल के छलावे को जानते हैं। आज की कहानी एक ऐसे जंगल की है जिसने एक फॉरेस्ट गार्ड की रूह को कैद कर लिया। ये रात 11 बजे का समय था। फॉरेस्ट रेंजर विवेक शर्मा के वॉकी टॉकी पर अचानक आवाज कट गई। सामने कालद्वारी जंगल का नक्शा था। 24 घंटे हो चुके थे उनके सबसे भरोसेमंद साथी फॉरेस्ट गार्ड अजय को गश्त पर निकले हुए। अजय को रात 9 बजे तक रिपोर्ट करना था, पर अब सिर्फ गहरी चुप्पी थी। विवेक जानते थे, रात के अंधेरे में कालद्वारी में घुसना मौत को बुलावा देना था। उस जंगल की हवा में एक अजीब अप्राकृतिक तनाव हमेशा महसूस होता था। सुबह के 3 बजे विवेक और अनुभवी गाइड रघु टॉर्च की पतली रोशनी में जंगल के भीतर गए। साहब, यहां कोई जानवर भी आवाज नहीं कर रहा। इतनी गहरी चुप्पी अच्छी नहीं होती, रघु ने कहा। अचानक रघु रुका। साहब रुकिए, मुझे अजय के जूते की आवाज सुनाई दी। विवेक ने कान लगाए। हाँ, पेड़ों से कुछ दूरी पर सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की धीमी आवाज आ रही थी। विवेक चिल्लाया, अजय तुम कहाँ हो? जवाब में एक हल्की खांसी आई, ठीक वैसी ही जो अजय को रात में अक्सर आती थी। वे भागे, पर जब वे उस जगह पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। रघु डर से कांप गया। साहब, ये कालद्वारी है, ये हमें रास्ता नहीं देगा, ये छलावा है। सुबह के 5 बज गए थे। आगे बढ़ते हुए एक टूटी चट्टान के पास विवेक को अचानक अजय की पसंदीदा बीड़ी के धुएं की गंध आई। इतनी ताज़ी गंध जैसे अजय अभी अभी गुजरा हो। गंध आ रही है, अजय यहीं था। विवेक ने रघु को पीछे छोड़ा और एक सकड़ी गली में घुसा। वहां जमीन पर पड़ी थी अजय की सरकारी टोपी। उसने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी टोपी हवा में उड़ गई और 20 फीट दूर एक ऊंचे पेड़ पर जा लटकी। वो वहीं जम गया। हवा का कोई झोंका नहीं था। ये किसी इंसान का काम नहीं था। तभी रघु की आवाज आई, साहब, ये टोपी यहां कैसे आई? विवेक ने चौंक कर पीछे मुड़ा। रघु उसके ठीक पीछे था और रघु के हाथ में अजय की वही टोपी थी। उसने पलटकर पेड़ को देखा। पेड़ पर कोई टोपी नहीं थी। उसका दिल अनियंत्रित होकर धड़क रहा था। जंगल अब उनके दिमाग से खेल रहा था। उन्हें एक पुराना लोहे का पुल दिखाई दिया। वे दौड़े और जैसे ही पुल के पास पहुंचे, पुल एक विशाल सदियों पुराने बरगद के पेड़ में बदल गया। रघु ने कहा, नहीं साहब, यहां कोई पुल नहीं है, हम गोल गोल घूम रहे हैं। विवेक ने जीपीएस चेक किया। वे घंटों से चल रहे थे, पर मैप पर उनकी लोकेशन एक ही जगह पर स्थिर दिख रही थी। फिर उन्हें जमीन पर एक निशान दिखा, अजय के द्वारा बनाया गया गहरा खुरदरा ए। ताज़ा। उन्होंने उत्साह में उस दिशा में चलना शुरू किया। थोड़ी दूर जाने पर फिर वही ए, फिर थोड़ा और आगे फिर से वही ए। विवेक को एहसास हुआ, ये निशान उन्हें आगे नहीं बल्कि बार बार यहीं वापस ला रहे हैं। जंगल उन्हें एक मानसिक भूल भुलैया में कैद कर चुका था। विवेक ने गहरी सांस ली। रघु, आंखें बंद करो। हम 5 मिनट तक किसी आवाज, किसी गंध पर प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। 5 मिनट बाद भ्रम थोड़ा कम हो गया था। उन्होंने तर्क का सहारा लिया और अंतिम बार अजय को जिस रास्ते पर देखा गया था उसके विपरीत दिशा में चलना शुरू किया, बिना किसी निशान पर ध्यान दिए। 10 मिनट की भयानक यात्रा के बाद उन्हें अचानक नदी के बहने की आवाज सुनाई दी। नदी के किनारे उन्हें अजय मिला। वो बैठा हुआ था, आंखें खुली पर खाली थीं। विवेक और रघु समझ गए, अजय पूरी तरह से छलावे के मानसिक प्रभाव में आ चुका था। वो उस चीज को देख रहा था जो वहां नहीं थी। वे जल्दी से अजय को उठाकर उस कालद्वारी जंगल से बाहर निकल आए। जब वे बाहर निकले तो उन्हें लगा जैसे हवा का एक भारी पर्दा उनसे हट गया हो। अजय ने बाद में कभी भी उस रात की बात नहीं की। उसने बस इतना कहा कि उस रात जंगल ने उसे वो सब कुछ दिखाया जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था, और फिर भी उसे उससे दूर रखा। विवेक आज भी उस जंगल की ओर देखते हुए सिहर उठता है, जहां दूरी और निकटता, सच और झूठ का कोई भेद नहीं था।